धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं एक युद्ध के लिए तैयार होकर एकत्र हुई थी, जो अपरिहार्य था। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे थे। यह तो स्पष्ट था कि वे युद्ध करेंगे, फिर भी उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र के अपने बेटों के प्रति प्रेम ने उनकी आध्यात्मिक बुद्धि को धुंधला कर दिया था और उन्हें सद्गुणों के मार्ग से भटका दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य को अपने असली उत्तराधिकारियों, अपने भाई पांडु के पुत्र पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित करती थी। धृतराष्ट्र द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वे सामना कर रहे थे। शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र का वर्णन कुरुक्षेत्र देव यज्ञम के रूप में किया गया है, जो अनुष्ठानों का विवरण देने वाली वैदिक पुस्तक है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र दिव्य देवताओं का बलिदान क्षेत्र है, इसलिए इसे धर्म को पोषित करने वाली पवित्र भूमि माना जाता है। धृतराष्ट्र को डर था कि पवित्र भूमि उनके बेटों के मन को प्रभावित कर सकती है। अगर यह विवेक की क्षमता जगाती है तो वे अपने चचेरे भाइयों को मारने से दूर हो सकते हैं और युद्ध विराम के लिए बातचीत कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का मतलब था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्हें इन संभावनाओं पर बहुत निराशा हुई। इसके बजाय उन्होंने चाहा कि युद्ध हो। वह युद्ध के परिणाम के बारे में अनिश्चित थे, फिर भी अपने बेटों के भाग्य का निर्धारण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा।